नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनते हैं। साथ ही में आपके उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। दर्शक मित्रों, आज शनिवार का दिन है। हम पूर्व दिशा की यात्रा के लिए वर्जित दिन होता है। अगर जाना भी है तो बावड़िंग वगैरह मुंह में चबा के आप जा सकते हैं। विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, बीस संवत 2550 दिनांक की बात करते हैं तो आज 13 जनवरी 2024 शनिवार का दिन है। आज पोष शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है 11:12 तक। इसके बाद तृतीया तिथि का प्रारंभ होगा। नक्षत्र श्रवण रहेगा 12:49 तक। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। योग आज वज्र रहेगा 10:13 तक। इसके बाद व्याघात योग का प्रारंभ होगा। और करण जो है वो आज तैतिल रहेगा 21:36 तक। इसके बाद भव करण की शुरुआत होगी। और राशि जो है मकर रहेगी 23:35 तक। जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण मकर राशि पे आएगा। और 23:35 के बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण कुंभ राशि पर आएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामना। दर्शक मित्रों, अब हम जानते हैं आपका राशिफल। पहले जानते हैं मेष राशि। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है। थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आ रही हैं। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। माता और पिता के बीच के अंतर दूर होंगे। भाइयों के बीच में जो अंतर था वह अंतर भी दूर होगा। शायद आपके जो काम काज चल रहा था यानी जो व्यापार के वाणिज्य चल रहा था उसमें थोड़ा सा नुकसान होता दिखाई देता है। उपाय के तौर पर आज आप एक गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं। नए लोगों की मुलाकात भी आप कर सकते हैं। कुछ गलत काम बने आते हैं तो उससे दूर रहने की जरूरत है। पैसों का लेन देन बने वहां तक नहीं करना है। तथाकथित लोगों के साथ व्यापार कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करने में कागजात पढ़े बिना व्यापार नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो नुकसान आपका होगा। उपाय के तौर पर आज चावल का दान गरीब को कर देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय सुंदर बढ़िया है। कुछ प्राप्ति तो दिख रही है। व्यापार भी मिल रहा है। नौकरी वगैरह मिलने के आसार दिखाई देते हैं। शादी संबंध की बातें भी होंगी। खास तौर पर जिनको आपने अपना माना था, जिनके साथ आपके संबंध अच्छे थे, वहीं से कुछ छल कपट होता हुआ भी दिखाई देता है। इसलिए कोई भी व्यापार में अथवा किसी में भी साझेदारी करने से पहले पूर्व ज्ञान ले लेना आवश्यक है। क्या करोगे? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कर्क राशि। डह अक्षर से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखें तो संतान संबंधी जो चिंताएं थी उनमें राहत मिल रही है। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। नौकरी वगैरह में आपको सफलता मिलेगी। किसी अच्छे आदमियों का संपर्क और साथ अगर आपका है तो उसका लाभ आपको मिलेगा। पैसों का लेन देन अगर कर रहे हो तो जरा उससे दूर रहने की आवश्यकता है। उपाय के तौर पर आज आप हनुमान जी के मंदिर में एक लड्डू अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम सिंह राशि। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना भी हो सकता है। लोगों के बीच के संबंध, आपके बिगड़े हुए संबंध पुनः स्थापित होंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन वगैरह मिलेगा। थोड़ा स्थान परिवर्तन भी बता रहा है। शायद आपको जॉब परिवर्तन भी हो या नई जॉब न मिली हो तो मिलने के भी आसार दिखाई देते हैं।
स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, संतान संबंधी चिंता में राहत मिलेगी, विदेश यात्रा में फायदा होगा। उपाय के तौर पर आज ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। कुछ नए काम आपके पास आ रहे हैं। व्यापारी हैं तो व्यापार में भी वृद्धि दिख रही है। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे होंगे। विदेश यात्रा वगैरह में फायदा होगा, यानी जाने का जो वीसा वगैरह है वो आपका हो जाएगा। और साथ में शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा उससे दूर रहना जरूरी है। एक बात और है कि कोई अगर लालच देता है तो लालच में पड़ने की भी जरूरत नहीं है, उससे भी बच के रहने की आवश्यकता है। संतान प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएंगे, ओम हम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके ग्रह अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ती हुई दिखाई देती है और साथ में व्यापारियों के साथ के तालमेल भी अच्छे रहेंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके लिए समय अच्छा है, लेकिन नौकरी करने वालों को अपने अधिकारियों से सावधान रहने की जरूरत है। संतान प्राप्ति की बात करें तो संतान की प्राप्ति का योग आपका बन रहा है। संतान के कैरियर वगैरह को लेकर अगर चिंतित थे तो उसमें कुछ सुधार दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर आज आपको शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है। यह करने से अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि। न यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है, लेकिन आपके शत्रु वर्ग आप पर हावी होते हुए दिखाई देते हैं। कुछ ऐसी काम न हो जाए कि जिससे हमारी बदनामी हो, इसको आपको ध्यान देना होगा। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति के योग भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कुछ नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है। और ख़ास तौर पर अगर कोई नया काम करना है तो पहले अपने इष्ट देव को याद करके करें, यह ज़रूरी है। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धन राशि। भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आर्थिक नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन पर आपने यकीन या विश्वास किया था उनसे छल या कपट होने की भी संभावना दिख रही है। तो यह हमें देख के काम करना होगा। क्या करेंगे आज? तो आज आप एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मन में थोड़ा चिंता और उचाट जरूर है। आर्थिक रूप से खर्च ज्यादा हो रहा है। खर्च पे कंट्रोल करना जरूरी है। कर्ज बने वहां तक लेने की आवश्यकता नहीं दिख रही है। जिन पर आपको यकीन था वही आपसे विश्वासघात करते हो, ऐसा भी दिख रहा है। जरा सावधान रह के काम करें। पैसों का लेन देन उधार वाला बिल्कुल न करें। क्या करेंगे आज? तो आपको आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम कुंभ राशि। ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है, कुछ बड़े काम भी आप कर सकते हैं। लेकिन काम करने से सावधानी यह रखनी होगी कि गलत काम अगर आ रहा है तो उससे दूर रहना है। जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन हो जाएगा। जो दक्षिणा या पैसा जो आपका कहीं फंसा हुआ था वह लौटना हुआ नजर आ रहा है। क्या करना होगा? तो आज घर में घी का दीपक जलाएं और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मीन राशि। द च झ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात भी आपकी होगी, काम भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन संतान संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं। संतान के को लेके आप थोड़ा चिंतातुर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं।
खास तौर पर उनके व्यवहार या उनके व्यापार या उनके कैरियर को लेके आप थोड़ा दुखी दिखाई देते हैं। उपाय के तौर पर पीपल के वृक्ष में जल डालकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। आज जो प्रश्न आया हुआ है वह इस प्रकार का है कि शनि महाराज हमें तकलीफ देते हैं तो क्या कारण है? शनि क्यों तकलीफ देता है या शनि क्या है, क्यों इफेक्टिव होता है? तो जहां सवाल है इफेक्ट होने का, तो शनि को बेटा मित्रों कहा गया है कि नीलांजन समाभासम रवि पुत्र में आग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। सूर्य के पुत्र हैं भगवान शनि, क्योंकि सूर्य की निकली हुई ज्वालाओं के जो धुंध है उसी से उनका वलय बनता है, इसलिए उनको सूर्य पुत्र भी कहते हैं और नीला कलर उनका है। और न्याय और दंडाधिकारी देवता कहे जाते हैं शनि महाराज, क्योंकि यमाग्रज हैं, यम के पुत्र अग्रज भाई हैं, बड़े भाई। तो शनि महाराज को पावर कितना दिया गया है आप सोच सकते हो। शनि महाराज क्रूर ग्रहों में गिने जाते हैं, नीच ग्रहों में भी गिने जाते हैं, चंद्रमा के साथ विषयोग बनाते हैं, राहु के साथ श्रापित भी बना देते हैं, मंगल के साथ भी शापित बनाते हैं। तो शनि महाराज जो हैं वह नीच ग्रह होते हुए, मतलब क्रूर ग्रह होते हुए भी उनको ग्रह मंडल में ऋषियों ने कितना पावर दिया है, ये देखो। ग्रह मंडल में उनके 5 ग्रहों को एक साथ, 5 राशियों को एक साथ वो पकड़ते हैं। जब उनकी 7.5 चलेगी तो 3 राशियों को एक साथ लेके लपेटती है, और जब उनके ढैया चलती है तो एक एक राशियों को डबल डबल पीटती चलती है। यानी ढैया हमेशा 2 राशियों पे रहेगी और 7.5 जो है वो 3 राशियों पे रहेगी। इसका मतलब वह एक साथ वो 3, 2, 5 राशियों को पीटते पीटते चलते हैं। उनको सभी को कर्मों का दंड देते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में हमारे कर्म का भाव क्या है? 10वां भाव है। और काल पुरुष की कुंडली में शनि महाराज जो है वो 10वें भाव के मालिक है, यानी 10वां मतलब मकर के मालिक है, इसलिए वे कर्म का प्रभाव हमको दिया करते हैं। शनि को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्र का जाप करिए, गरीबों को दान दीजिए, गरीबों को भोजन दीजिए, शनि की वस्तुओं का दान दीजिए, और कुछ ज़रूरत है शनि मंदिर में जाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, विष्णु इनका शिव स्तोत्र का पाठ करिए, शिव जलाभिषेक करिए, साथ ही में पीपल के पेड़ में भी जल डालिए, काला तिल हल्दी चावल मिलाकर यह करते रहिए। इससे बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। शनि महाराज बिल्कुल खुश रहेंगे। दर्शक मित्रों, अगर आपको भी अच्छा लगा ये कार्यक्रम तो जरा वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और चैनल में पहली बार जुड़ रहे हो तो आप मित्रों को निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। आप लोगों को आनंद की बात है कि अभी अपना 4000 से ऊपर सब्सक्राइबर चल रहे हैं, 5000 के आसपास पहुंचने वाले हैं, और बहुत बहुत आनंद की बात है। लेकिन थोड़ा और जोर से बढ़ाइए तो ज़्यादा आनंद होगा। हाँ, वीडियो कैसे बनाए जाए जरा हमको गाइडलाइन जरूर दीजिए। तो दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।